प्रदेश के झांसी के उलदना के बंगरा चौकी का ये मामला है, जहां पे चौकी इंचार्ज शशांक मिश्रा ने जो है वो अपनी प्रेग्नेंट बेबी शालिनी रावत को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से जो है वो 3 गोलियां मार दी और वो गोलियां मार करके फरार हो गया। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और हमारे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम। हमारे चैनल पे आपको डेली नए अपराधों की कहानी सुनने को मिलती है। तो दोस्तों, आज की कहानी का रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी से। आज की कहानी जो है बहुत मार्मिक कहानी है, जिसमें एक चौकी इंचार्ज जो है वो, जिनका नाम है शशांक मिश्रा, जिनकी शादी जो है वो 2021 में शालिनी रावत से हुई थी। जब शादी हुई थी तो तभी से जो है वह शशांक मिश्रा जो है शालिनी रावत से मारपीट करता आ रहा है और खूब सारा इन दोनों में आपस में झगड़ा होता था। अब दोनों का झगड़ा इस कदर बढ़ गया था कि रोज आए दिन मारपीट होती थी। आए दिन इनके घरेलू विवाद जो है वो चलता रहता था। सब लोगों को, उनके घर के आसपास के लोग थे, सबको ये पता चल गया था कि झगड़ा जो है वो आए दिन इन लोगों के घर में होता रहता है। झगड़े की मेन वजह जो थी दहेज थी। दहेज में जो है शशांक मिश्रा दहेज में 25 लाख का उनको कैश दिया हुआ था। और शशांक मिश्रा का मानना ये था कि उनको 50 सोने की अंगूठियां चाहिए थी। तो शालिनी रावत के घर वालों ने जो है वो उनको 50 सोने की अंगूठियां नहीं दी थी, जिसकी वजह से जो है वो आए दिन इन लोगों के घर में मारपीट कलह चलता रहता था। अब एक दिन क्या होता है कि शशांक मिश्रा ने जो है वो अपने सर्विस जो रिवॉल्वर है उसी से शालिनी मिश्रा को 3 गोलियां लगा दी। अब दोस्तों, जब गोलियां शालिनी रावत को लगी तो गोलियां कुछ इस तरीके से लगी कि उनके एकदम साइड से निकल गई। अगर सामने से गोली लगी होती तो उनकी मृत्यु हो जाती। जैसे ही चौकी इंचार्ज ने जो है वो शालिनी रावत को गोलियां लगाई, शालिनी रावत गिर गई और वहीं से चौकी इंचार्ज शशांक मिश्रा जो है वो वहां से फरार हो गया। और जब पड़ोसियों को इस बात का पता चला कि उसने 3 गोलियां जो है वो शालिनी रावत को लगा दी हैं, क्योंकि वहां पे गोलियों की आवाज इतनी हुई कि सभी लोग एकदम इकट्ठा हो गए जो पड़ोसी थे। अब जब पड़ोसी हो गए इकट्ठा तो उनसे पहले जो है वो शशांक मिश्रा वहां से भाग गए थे और पड़ोसी जो थे वो उनको पकड़ नहीं पाए। लेकिन जो शालिनी रावत है, उसके मायके वालों को सूचना दी गई तो उसके मायके वाले आए। तो फिर उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस को इन्फॉर्म किया तो एकदम पुलिस जो है वो मौके पे पहुंचती है और पुलिस वहां पे क्या देखती है कि शालिनी रावत को जो है वो गोलियां लगी हुई हैं और चौकी इंचार्ज जो है वो वहां से एकदम फरार हो चुके हैं। तो पुलिस ने जो है वो उनको गिरफ्तार करने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन अभी तक जो है वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। और एकदम जो है वो पुलिस शालिनी रावत को अस्पताल ले गई। अस्पताल में उनके बयान लिए गए तो उनके शालिनी रावत ने बताया कि उनको जो है वो 6 गोलियां एकदम लगाने के फिराक में थे। उनके पति शशांक मिश्रा चाहते थे कि शालिनी रावत को पूरी 6 की 6 गोलियां लगा दूंगा, लेकिन गनीमत यह रही कि 3 ही गोलियां लगी और तीनों गोलियां सीधी नहीं लगी और वो एकदम वहां से भाग गया। आरोपी की मांग ये थी कि उनको 50 सोने की अंगूठियां चाहिए थी, जो कि उसको शादी में नहीं दी थी। अब जो उनके ससुर हैं, मतलब जो शालिनी रावत के पिताजी हैं, वो भी पुलिस में दारोगा हैं और उन्होंने अपने बयान में बताया कि उनकी 2021 में उनकी बेटी शशांक मिश्रा, जो कि चौकी इंचार्ज हैं, उनके साथ 2021 में हुई थी।
और जब 2021 में इनकी शादी हुई थी तो इनकी शादी में पूरा पैसा जो है वो इन्होंने 40 लाख लगाया था। और 40 लाख जब उन्होंने लगाया था तो उसमें उन्होंने 25 लाख उनको कैश दिया था। और सिर्फ ये डिमांड रह गई थी कि 50 सोने की अंगूठियां चाहिए थी उनके दामाद को, जो हमने नहीं दी थी। जिन 50 सोने की अंगूठियों की वजह से ही आए दिन घर में मारपीट, झगड़ा और कलह चलती रहती थी। उधर शालिनी की मां ने बताया कि हमने 25 लाख उनको कैश में दिया था, लेकिन 50 सोने की अंगूठियां जो थे वो नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से उन्होंने दहेज न मिलने की वजह से जो है वो हमारी बेटी को गोली लगाई है। मतलब वो दहेज मांग रहा था, 50 सोने की अंगूठियों का दहेज मांग रहा था। अब वो दहेज की डिमांड उनकी पूरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पत्नी शालिनी रावत को गोली लगा दी और गोली लगा करके एकदम मौके से फरार हो गया। बता दे दोस्तों कि शालिनी रावत जो है वो 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है। 1.5 महीने का उसके पेट में बच्चा है, लेकिन आरोपी को जो है वो बिल्कुल भी रहम नहीं आया और उसने फिर भी अपनी पत्नी को जो है वो दहेज के लालच में आकर के सीधा 6 गोलियों में से 3 गोलियां लगा दी और एकदम मौके से फरार हो गया। पुलिस ने जो है वो शालिनी के अस्पताल में बयान दर्ज कर लिए और जब दर्ज कर लिए बयान तो वो आरोपी की गिरफ्त में लग गए, लेकिन आरोपी जो है वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आज की कहानी में दोस्तों सिर्फ इतना ही था। आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ यही सीख मिलती है कि इस दुनिया में, इस हमारे देश में इतने दहेज के लोभी हैं, इतने लालची हैं। उनको माँ बाप जो है वो अपनी बेटी को किस तरीके से पढ़ाते हैं, अपनी बेटी को किस तरीके से लिखाते हैं और इतना बड़ा पाल पोस करके दूसरों के हाथ में दे देते हैं। और फिर भी इन आरोपियों को दहेज चाहिए होता है। यह हमारे समाज में कितनी गलत बात है, दहेज लेना और दहेज देना। ये बहुत गलत ही प्रथा है। और कई माँ बाप तो इतने गरीब हैं बेचारे, उनके पास बिल्कुल भी पैसा शादी तक करने के लिए नहीं होता है, लेकिन वो दहेज जो है वो दहेज के लोभियों को दहेज कहाँ से दें। सरकार ने बहुत सारे प्रयास भी किए हैं दहेज प्रथा को बंद करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये दहेज की डिमांड जो है वो इन लोगों की पूरी नहीं होती है और फिर आकर के ये शालिनी रावत की तरह हाल होता है। 25 लाख कैश देने के बावजूद भी वो पुलिस में जॉब करने वाला इंसान इतना लालची, जो कि 50 सोने की अंगूठियां मांग कर रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि सोना कितना महंगा है और एक अंगूठी कितने तक की आएगी। उसके शालिनी की रावत के जो है वो पेरेंट्स वो 50 सोने की अंगूठियां कहाँ से देते हैं। ये हमारे समाज में बहुत गलत रिवाज है दहेज देने का। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि इस प्रथा को यहीं पे खत्म कर दीजिए। न जाने शालिनी रावत की तरह ही और कितनी बच्चियों की और कितनी बेटियों की बारी आएगी जिनको गोली लगेंगी, जिनकी हत्या होगी। अगर हम इस प्रथा को आज यहीं पे खत्म कर देंगे, और अगर आप लोग मेरा जो वीडियो देख रहे हो, आप अपने मन में विचार कर लेते हैं कि दहेज लेना और दहेज देना बुराई है। पढ़े लिखा लड़का जो है वो कभी भी दहेज की डिमांड नहीं करता है। वो उसको साफ मना कर देना चाहिए कि हमें दहेज नहीं लेना है, हमें बिल्कुल भी दहेज नहीं लेना है। तो ये दहेज के जो लोभी है ना, ये बिल्कुल इस प्रथा को खत्म कर दें। न जाने हमारे समाज में कितने गरीब माँ बाप हैं जो अपनी बेटियों को किस तरीके से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, फिर उनकी शादियां करते हैं, लेकिन दहेज ना मिलने के वजह से न जाने कितनी की बेटियां जो है वो ये दुनिया छोड़ करके जा चुकी हैं। अगर हम दहेज प्रथा को बंद कर देंगे तो ये मार काट, मार पीट, ये सारी यहीं पे खत्म हो जाएगी। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि दहेज लेना और दहेज देना बंद करें। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पे रोज 10 बजे जो है वो नई कहानी सुनने के लिए मिलती है, जो कि क्राइम से जुड़ी हुई होती है। तो चलिए आप लोगों से आज की कहानी में
अलविदा लेते हैं। कल के खाने में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।